हमारे माँ बाप बड़ी ही उम्मीदों के साथ हमें खुद से इतना दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि उनकी औलाद अपने पैरों पर खड़ी हो सके, समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सके। और जब हम उस मकाम को पाने में कामयाब भी हो जाया करते हैं और फिर हमसे अगर पूछा जाए कि हमारी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, तो अक्सर हम अपने माँ बाप, हमारे असातिज़ा का नाम लिया करते हैं। पर शायद हम उन हाथों को भूल जाते हैं जिनका सहारा लिए बिना शायद हमारा ये सफ़र कभी मकाम पर नहीं पहुंच पाता। जब देर रात पढ़ाई करने के बाद हम हॉस्टल के मेस का खाना नहीं खा पाते, तब हमें एक ही शख्स का चेहरा याद आता है, वो है इदरीस भाई। जब दिन भर क्लास करने के बाद हमारी ताकत जवाब देने लगती है, तो शब्बीर भाई के जूस कॉर्नर पर जूस हमारा साथ दिया करता है। लाइब्रेरी कैंटीन में अकबर की चाय से हम सभी वाकिफ़ हैं, जिसने हमें रातों में जगने और नींद को खुद से दूर रखने की हिम्मत दी है। हम अगर ज़्यादा दूर ना जाकर अपने CMU के इदारे में देखें तो ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। हमारा आज का प्रोग्राम उन्हीं लोगों को नज़र है जिन्होंने अपने सारे फ़र्ज़ हमारे लिए निभाए पर उसके इनाम से महरूम रह गए। आइए आज हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू कराते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं इनकी कुछ अनकही बातें। हमारे इस इदारे ने अगर इतने ख्वाबों को रास्ता दिखाया है तो इसी इदारे के ये लोग भी एक हिस्सा हैं, और अगर सच कहें तो एक लाजमी हिस्सा हैं। इस इदारे की हर कामयाबी के पीछे इनका भी उतना ही हाथ है जितना और लोगों का है। भले ही हमने आज का ये प्रोग्राम इनको नज़र किया है, लेकिन सिर्फ एक ही शाम इनकी खिदमत को पहचान देने के लिए काफ़ी नहीं है। जब तक MU रहेगा तब तक इनकी खिदमत भी लाफानी तौर पर रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम करता हूँ मैं आप सभी का आपके शो ख़ास बातचीत में। मैं शारिक खान। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये कहना था यूनान के मशहूर फ़लसफ़ी अरिस्टोटल का, जिसका माने है कि इंसान एक माशरी मखलूक है जिसको अपनी ज़रूरतों के लिए इस समाज में रहना पड़ता है, और ये माशरा ही उसकी तमाम उन ज़रूरतों को पूरा भी किया करता है। इंसान जिस भी मकाम पे पहुंचता है, जो भी हासिल करता है, उसके पीछे बहुत से लोगों की मदद होती है। ये वो मदद, ये वो मुआवनत है जिसके बगैर शायद हम अपनी कामयाबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो खैर मकदम आप सभी का, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे शो में आए। हमारे साथ शब्बीर भाई मौजूद हैं। शब्बीर भाई को हम सभी जानते हैं। शब्बीर भाई का जूस कॉर्नर है AMU कैंटीन के पास, और हमारे साथ तसव्वुर हुसैन साहब मौजूद हैं। तसव्वुर हुसैन साहब, जिनको हम बाबा के नाम से जानते हैं, चुंगी पे हम लोगों ने कई बार इनके यहाँ नाश्ता किया है। मैं आप लोगों से सबसे पहले मेरा सवाल यही है, आप लोग अपने सफ़र के बारे में हमें कुछ बताएं। आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, मतलब आज कहाँ पे है, पहले कहाँ था, कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हम जब यूनिवर्सिटी में बेचने आए तो मैं सबसे पहले ककड़ी बेचा करता था, मेडिकल क्वार्टर से लेके, और इधर इंजीनियरिंग कॉलेज होता हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज से RM के बैक साइड में खड़ा हो जाया करता था। तो 1 रुपये की कोई ले जाता था, 1 ले जा तो 1 रुपया दे जाता था, 2 ले जा तो 1 रुपया दे जाता था। बाहर शमशाद में वैसे 1 रुपये की 10 बिकती थी, और हम 1 रुपये का, और हम इतने खुश हो जाते थे कि जल्दी से बिक जाए तो हम फिर लड़कों के साथ में फुटबॉल खेलने चले जाएं। पहले स्टूडेंट में और काम करने वाले में अपने गार्जियन समझा करते थे स्टूडेंट। बेशक। और कभी भी आज भी बड़े बड़े IAS PCS आपकी दुआ से मुझसे मिलने आते हैं, और ये बड़े हैं, ये तो सब कुछ ही जानते होंगे। हम लोग कभी, और जैसे मुझे केला नहीं मिलता था तो मैं शमशाद पे JS के नाम से साइकिल स्टैंड, तो 50 पैसे घंटे में मैं साइकिल लेने जाया करता था। वहाँ बैठा हुआ देखता था कि जब ये नई साइकिल निकालेगा तो मैं नई साइकिल लेके जाऊँगा। जो मुझे देखेगा तो ये सोचेगा कि नई साइकिल लड़का चला रहा है, पर ये नहीं है कि मेरी नहीं है, 1 घंटे बाद जमा कर दूंगा। लेकिन बस ये सोचता था कि मैं नई साइकिल चला रहा हूँ। कोई मुझे देखेगा, मेरे घर के आसपास वाला, तो ये कहेगा यार लड़का नई साइकिल चला रहा है। इधर से सारे रास्ते खुले हुए थे। एक बार मुझे लड़कों ने पकड़ लिया, मैं छोटा था, कहने लगा तुम लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो। मुझे उतार लिया तो मेरा अंडरवियर भी उतार के फेंक दिया। तफरी लड़के कहने लगे आज तुम्हें बंद करेंगे कमरे में। जैसे मैं अपना इंटरव्यू भी छोड़ कर भाग गया। वो एक छोले वाला था और एक मैं था। तो शाम को हमें दोनों को पता चला कि शहर में कोई मसला हो गया है। मेरे हाथ में खाने की बाल्टी, हम पुरानी चुंगी पे पहुंचे। तो पता चला कि ऐसा ऐसा मसला हो गया। तो हम तो ये भी नहीं जानते कि मंदिर मस्जिद होता क्या है। लेकिन ये तो आज के लेकिन उसने 25-23 साल कंटिन्यूस मेरे साथ खाना खाया। मैं हज करने गया सन 2010 में। तो वो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने और लेने गया। इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ा रोल ये है
कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब एक ही थाली में खाना खाते जी। हैं। और दूसरा, रमज़ान होता है तो नॉन मुस्लिम अफ्तार के लिए सामान लाते जी। हैं, और जब नौ दुर्गे आ जाते हैं तो मुस्लिम उन लोगों के लिए नौ दुर्गे के लिए व्रत के लिए सामान ला के दिया करते हैं। हिंदुस्तान से अच्छा कोई शहर नहीं है, वो तो अल्लाह का घर है इसलिए वहाँ जाना पड़ता है, जी, लेकिन जी। हिंदुस्तान से बढ़िया कोई शहर नहीं बेशक, है। बेशक। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिंदाबाद रहे, हम इंशाल्लाह बार बार जाते रहेंगे, और सर सैयद साहब की रूह को अल्लाह सवाब पहुँचाए। आमीन आमीन। और हम आज भी हमारे तमाम मेहमान आते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत से ऐसे ट्रेडिशन है कि हम उन मेहमानों से पैसे नहीं लेते, क्योंकि वो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ट्रेडिशन कैसे पता चलेगा कि ये हमारे मेहमान हैं। और एक ऑरेंज लिया है, वो एक लड़का इंग्लिश का था, उसने पूछा शब्बीर भाई ये हमारी मेहमान है, तो मैंने कहा आप 10 रुपये मुझे दे जी। दीजिए। तो उस लड़के ने 10 रुपये दिए, वो मुझसे पूछने लगे ये बताइए कि आपने पैसे क्यों नहीं लिए। मैंने कहा पैसे इसलिए लिए कि आप अलीगढ़ में खड़ी हैं, आप हमारी मेहमान हैं, और ख़ास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। बाबा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जिस तहज़ीब और कल्चर के बारे में एमयू जाना जाता है, उस तहज़ीब और कल्चर में कुछ चेंजेस आया है क्या, कुछ बदलाव आए हैं? आप चूँकि आपने 1977 से आपने शुरुआत की, ठीक है, आज करीब 40 साल हो चुके हैं, तो आपने एक बहुत लंबा अरसा देखा है, तो इस पर कुछ रोशनी डाल। जैसा कि मैं पहले बेचता था कबाब पूरी, हॉस्टल वाइज। जी जी तो लड़के लोग मुझसे मजाक करते थे, कबाब खाया और चल दिए, पैसे भी नहीं दिए। मैं पीछे पीछे अपना पोटरा लेकर के वीएम से एसएसओल तक जाता था, इसलिए कि पैसे देने में गरीब था, भैया पैसे चाहिए मुझे। जब ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, ज़्यादा पहचान भी नहीं थी। उसके बाद वो पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, अपना था। फिर आए, फिर सरदाउद्दीन में बैठे कबाब बेच रहे हैं हम, हबीब में बेच रहे हैं, हर जगह हमने कबाब बेचे। उसके बाद जब कबाब का कारोबार ख़त्म किया तो हमने फिर होटल किया वीएम पे। वो सन 77 से हम यही काम कर रहे हैं, होटल बाजी। बदलाव आया है जो पहले हुआ करती थी, या अभी भी वैसे ही है सब? नहीं, तहजीब में कोई बदलाव नहीं, ट्रेडिशन है अभी जी। ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं जी अभी भी। सीनियरिटी जूनियरिटी, अभी मेरे ढाबे पे ओल्ड बॉयज़ आए थे, जी। तो वो नाश्ता कर रहे थे बैठे हुए, तो कुछ लड़के और नाश्ता कर रहे थे जिनसे का कोई टच में नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। उन्होंने नाश्ता किया तो पैसे देने उठे मुझे, तो वो बोल रहे हैं काय के पैसे दे रहे हैं बाबा ये? अब तो बाबा बोलते हैं ना, पहले तसव्वुर बोलते हैं, वो बोले तसव्वुर काय के पैसे दे रहे हैं ये? मैंने कहा नाश्ते के, भाई इन्हें जाने दो। अब मैंने कहा आप लोग जाइए। भाई ऐसे कैसे चले हम? नाश्ता हमने करा, वो हम जानते भी नहीं। मैंने भाई ओल्ड बॉयज़ है, आपको ट्रेडिशन जो फॉलो कर रहे हैं उसको कौन ने दिया? अच्छा, ऐसा कोई किस्सा जो आपको कोई याद रह गया हो और कभी आप भूल ना सकेंगे हाँ। अपने सफ़र में, वो बताइए। जैसा भी मैंने आपको बताया, मैंने कहा वो थे सैयद हामिद साहब जी, वीसी हुए थे। वीएम में फंक्शन होता था, डिनर होता है, हॉस्टल डिनर। तो वहाँ वीसी साहब आए थे, तो उनके ऊपर कोई उससे पहले कोई हंगामा हुआ था यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे मनवर प्रेसिडेंट थे, तो उनका कोई आदमी था, पता नहीं कौन था, किसी ने वो मारा उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर पीछे से, पुलिया पे खड़े हो गए। अच्छा। तो सुबह को हम लोगों को सबको थाने बुला लिया। भाई क्यों बुलाया गया? क्या वो ये बताया कौन लड़का था, किसने पत्थर मारा था? भैया हमने कहा हम कैसे मारे, हमें क्या पता, हम किसी को नहीं बता सकते, हमें क्या पता। तो पुलिस वाला बोलता है ये ना बताइए, इनके तो जला देंगे। ये ना बताइए, दरोगा बोला ये नहीं बताएंगे। वो तो हमारे साथ एक और थे हशोद भाई, वो कप कपारे खड़े होकर बहुत बुरी तरह से। मैंने कहा भैया कुछ नहीं, हमें नहीं पता कौन था कौन नहीं था, रात का टाइम था, अंधेरा था, हम नहीं जानते। शबीर भाई आपको जानते जितनी आज बाइक है उससे कम साइकिल हुआ करती थी, किराए चलती थी। अच्छा। और 50 पैसे किससे अलीगढ़ का जो नाम है, अलीगढ़ है नहीं जी, सिर्फ यूनिवर्सिटी से है। लाइब्रेरी पे वहीं पे लेट जाता था मैं, चुपचाप से देखता था कि हम आ रहे हैं, तो वो नया नोट 50 का देते थे, मुझसे कहते हैं बेटे जल्दी उठो, तो मैं देख लेता कहाँ आ रहे हैं, इतनी आराम से वो 50 ही देंगे, उठ जाऊंगे तो हो सकता है कम दे। तो मैंने कहा यार आ रहे हैं, कहने लगे लाओ, दे दिए मैंने। तो ना कोई बोल हुआ करता था, ना कोई, अकेले ही जाते थे। और अक्सर लड़के बीसी लॉज के सामने खड़े हो जाते थे। एक दिन सुलेमान में गए, जे किशन में, लड़के कहने लगे डाइनिंग, पहले लड़के कमरे पे ही खाना लगा करता पहले था, हॉस्टलों में कमरों पे लगता था खाना। हम भी चले गए। लड़कों ने कहा भाई, पूछा, मेरा ख्याल से दाल पकी थी जी मसूर की, कहने लगे यार दाल बहुत पतली है फलाने बैरर से। जी। लड़के कैसे कमजोर हो जाएंगे, फिर तो पतली दाल दोगे, थोड़ा गाढ़ी दो जब भी तो मोटे होंगे। तो हमसे भी कहा आप भी खाइए,
लड़के स्टूडेंट कहने लगे सर खाइए, हाँ कहने लगे, बैठ गए सब लोग। दाल तो शब्बीर भाई आज भी पतली है। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन मोहब्बत पतली नहीं है, मोहब्बत बहुत गाड़ी इतना बड़ा फंक्शन उस फील्ड में, जो बाहर से उस रोड से देखा करता था, वो ये पवेलियन सोचता था पवेलियन पे पता नहीं क्या हो रहा है। और इतना बड़ा इस यूनिवर्सिटी का खाना संभालना कोई मामूली बात नहीं है। सही बात। और हजारों स्टूडेंट, हजारों काम करने वाले, हर किसी को, और सभी एक ही दस्तरखान पर एक ही टाइम खाना, इतना बड़ा सही। डील करना कोई मामूली बात नहीं। ये अल्लाह की तरफ से आपकी मदद थी, बेशक बेशक। और इंशाल्लाह इस पर मदद ही रहेगी यूनिवर्सिटी पे। तो बहुत अच्छा डेकोरेट होता था। अब तो ये है कि जो आता है ना, पहले ये सब पूरा डेकोरेट होता था, सरसीडे हो रहा, बहुत बड़ा खाना उधर बंद हो जाता था, सब एक ही जगह खा रहे हैं खाना। और अब ये हॉस्टलों में जो हो गया है, ये सरसीडे नहीं कहलाता, ये तो छोटा मोटा डिनर है। अच्छा सरसीडे नहीं है, पहले होता था डिनर सरसीडे, अच्छा। जो बहुत अच्छा होता था, जिसमें यूनिटी थी। अब कोई नेता भी किसी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं आप, जी। तो वो चीफ गेस्ट एक ही जगह आता है, अब वो फिर सब जगह अलग अलग आता है। पहले जो भी कोई चीफ गेस्ट आता यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ करके जाता था, जानी दयाल सिंह वगैरह आते। आज तो नहीं यार, ऐसा ना हो कल पेपर है मेरा कहीं खराब हो जाए, जी। तो पहले प्रोग्राम भी हो या खेल हो, उस पर बहुत ध्यान रखा करता था। अटेंडेंस का मसला नहीं था, आज अटेंडेंस का ज्यादा है। बेशक। अच्छा पहले नहीं हुआ? पहले इतना नहीं हुआ करता। अच्छा, अगर बीमार जा रहा है खेलने, हाँ। तो उसका अटेंडेंस चलो हो जाएगी। जी। लेकिन आज अक्सर जैसे मैं यहाँ से केला बिक गया 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, शमशाद मार्केट पर 2 होटल थे, नसीब और उसका कबीर का। कबीर डिसेंट तो, हाँ, कबीर उस और पर 2 नसीब। गाने बजा करते थे, एक महबूब की मेहंदी का और एक निका फिल्म का। अच्छा। और आगे अब तो होटल ढाबों पे खुला रहता है, पहले आगे पर्दे बन पड़े जाया रहते करते थे। अच्छा अच्छा। देखिए अब जैसे आपने अभी बताया कि जो है पहले जो है सीनियर्स जूनियर को पैसे देने नहीं दिया करते थे, अब भी क्या वैसा ही कुछ है? पहले ऐसा होता था कि किसी स्टूडेंट के जूनियर के पैसे आए और वो रूम पार्टनर है, जी जी। तो वो सीनियर को पैसे दे दिया करता था कि ये लो भाई आप रख लिए भाईजान। उनने रख लिया, रखने के बाद में उसे ये नहीं है कि आज सिगरेट पीने की तलब लग रही है तो सिगरेट उसकी जेब में पैसे हैं, ये नहीं था। जी। वो हिम्मत भी नहीं करता था कि मैं कुछ ले लूं। जब एग्ज़ाम हो जाया करते तो ईद का टाइम आया करता था, तो जितने पैसे उसे बचा करते थे वो सीनियर उसे दिया करता था, ये ले जाओ बेटा अपने भाई बहनों के लिए, ये चीज़ जो सामान अच्छा लगा वो अलीगढ़ से लेकर खरीद के जाना। तो उन्हें ये बात का पता चले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है क्या चीज़, यही तहजीब सीखना है। उन लोग के माँ बाप खुश हो जाए कि देखो मैंने इतना पैसा भेजा जी। और उस पैसे से भी बचा के ये ला के हम हमारे बेटे बच्चों के लिए लाया, इतना खुश हो जाए। बनती छुट्टी हो जाती है तो समझिए कि बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि हम है ही नहीं, हमें है ही नहीं। सही बात। अच्छा अभी आपने देखा कि नोटबंदी हुई तो उस पे कुछ मतलब नोट जी, जी। और नोटबंदी तो क्या है, ये तो चलता ही रहता है, ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो हर चीज़ चलती है। सही बात। पहले हम छोटे थे ये कहते थे कि हिंदुस्तान नकलची बंदर, जी। पहले इंडिया ये पाकिस्तान नकलची बंदर है। बहुत शुक्रिया आपका इस यूनिवर्सिटी में होने का, हमारी ये खुशकिस्मती है कि आप लोग हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ रहने के लिए। कोशिश करेंगे आइंदा भी आप लोगों से बात करें।